आई लॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन लास्ट 3 मंथ्स कि मेरे से ही ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मेरे से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और मैं ही नुकसान में, यानी मैं प्लस 50 लाख रुपीज़ से माइनस 50 लाख रुपीज़ में आ गया। मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की, सच्चाई बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग की एंड सच्चाई बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेशंस की, ट्रेडिंग की। इस 10 साल के ग्राफ में 2 से 3 साल ऐसे आने वाले हैं बीच में जो कभी भी आ सकते हैं। जो लोग डर के यहाँ पर भाग रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनको रियलिटी नहीं पता मार्केट की। हम मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही प्राइस पे। देखिए मेरे को जो नुकसान हो रहा है 1 करोड़ के आसपास, मेरे पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30 to 35% डाउन है। ये जो गिरावट मेरे पोर्टफोलियो में आ रही है इसने मेरे को शॉक नहीं किया है। तो जब मार्केट में गिरावट आई तो ऑब्वियसली बात है वो स्टॉक्स भी नुकसान में थे एंड मैंने उन स्टॉक्स को नुकसान में बेचा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और जो आपने थंबनेल देखा बिल्कुल सही देखा, आई लॉस्ट 1 करोड़ रुपीज़ इन लास्ट 3 मंथ्स, और ये बिल्कुल सही टैगलाइन है, कोई क्लिकबेट नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट की, सच्चाई बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग की एंड सच्चाई बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेशंस की, ट्रेडिंग की। देखिए आप जितने भी वीडियोस देखते हो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, सभी आपको बस यही बताते हैं कि मेरा तो पैसा बन रहा है, मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, मैं तो इतना बना लिया, मैं एक दिन में 10 लाख बना रहा हूँ। और उस हिसाब से आपको लगता है यार मैं ही नल्ला बेरोजगार इंसान हूँ कि मेरे से ही ट्रेडिंग नहीं हो रही है, मेरे से ही इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और मैं ही नुकसान में हूँ। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि सभी को नुकसान होता है। कुछ लोग बताते हैं एंड 95% लोग छिपा जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे बट वो तो ट्रेड नहीं करते हैं, तो वो तो लास्ट कैटेगरी में आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो 3 महीने में मेरे को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है ये एग्जैक्टली है क्या, एंड मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूं एंड इससे मेरी क्या लर्निंग्स है जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट कंटेंट के लिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, उसमें आपको लॉस दिख रहा होगा। ये लॉस जो रेड कलर का है ये 3 महीने पहले एग्जैक्ट अमाउंट ग्रीन में था, यानी मैं प्लस 50 लाख रुपीज से माइनस 50 लाख रुपीज में आ गया, यानी मेरे को नेट 1 करोड़ का लॉस हुआ। ये लॉस मैंने बुक नहीं किया है, ये बहुत ही क्लियरली मैं बताना चाहता हूं, ये लॉस नोशनल है और ये जो मार्केट अभी गिर रही है, पोर्टफोलियो सभी का गिर रहा है, उसका लॉस है। अब देखिए इस गिरावट में भी कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि आई एम मेकिंग प्रॉफिट, बस ऐसा नहीं है। मार्केट अगर नीचे जा रही है, बड़े से बड़े दिग्गज इन्वेस्टर का जब नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान होगा। मैं ये नुकसान आपके सामने क्यों शो कर रहा हूं, ताकि मैं आपको स्टॉक मार्केट की रियलिटी बता पाऊं और कैसे एक्सपेक्टेशन को सही सेट करना है उसके बारे में बात कर पाऊं, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले। एंड अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। हम सभी सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, जब इन्वेस्ट करते तो बात करते हैं यार 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, बट हम रिस्क नहीं देखते हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया पैसे तो क्या मेरे पैसे आधे हो सकते हैं कि नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी पर तो हम बात ही नहीं करते। सो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक ये है कि स्टॉक मार्केट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में बड़े करेक्शंस देखने को मिले, मार्केट में बड़े क्रैशेस देखने को मिले। इस मेरी लॉस से आपको ये सीख लेनी है कि आपको अपना उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, उतना ही पैसा डालना है जो कि अगले 1 से 1.5 साल आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको इमीडिएट जरूरत है आपके पैसे की एंड अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा लूं एंड उस टाइम मार्केट क्रैश कर जाएगी या उस टाइम मार्केट करेक्ट कर जाएगी एंड अगर आपको पैसे की जरूरत होगी तो आप दोनों तरफ से गए, आपको नुकसान में काटना पड़ेगा, आपकी पैसे की वैल्यू भी चली गई एंड आपको काम है उस पैसे की तो आपको उस पैसे को अपने काम पे लगाना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में एक बात आपको बिल्कुल समझना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हो, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जो लोग क्विक स्कीम सोचकर आते हैं स्टॉक मार्केट की बहुत जल्दी पैसा बना देगा, रातों रात अमीर बना देगा, उनके लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि मार्केट बेशक ऊपर जाता है, अगले 10 साल 15 साल 20 साल में मार्केट का ग्राफ ऊपर ही रहने वाला है। बट आपको यह मानकर चलना है कि इस 10 साल के ग्राफ में 2 से 3 साल ऐसे आने वाले हैं बीच में जो कभी भी आ सकते हैं, जहां पर मार्केट करेक्ट करेगा, आपका पोर्टफोलियो आधा होगा, आपको बड़ा नुकसान होगा एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा पोर्टफोलियो अगर आधा भी होता है तो मैं डर कर नहीं भागूंगा। जो लोग डर के यहां पर भाग रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि उनको रियलिटी नहीं पता मार्केट की। अगर आप ये गिरावट को कंपेयर करोगे किसी भी बड़ी गिरावट से तो ये गिरावट बिल्कुल ही आपको नॉर्मल लगने वाली है। एंड हमेशा क्या हुआ है कि पोर्टफोलियो गिरते हैं उसके बाद पोर्टफोलियो डबल रिकवर करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है, टिकना जरूरी है एंड अगर आपको मार्केट में पैसा डालना है तो उतना ही पैसा डालो जितना आप अगले 1 से 1.5 साल आपको बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको लगता होगा मैक भाई इतना बड़ा नुकसान आपको हो गया, ऑल्दो आपने बुक नहीं किया वो नुकसान, आपके पोर्टफोलियो में नुकसान आपको दिख रहा है, तो क्यों ना आपने 50 लाख रुपीस प्रॉफिट पे बुक कर लिया। देखिए अगर मैं भगवान होता, मुझे पता होता कि यहाँ से मार्केट गिरना वाला है तो डेफिनेटली मैं क्यों नुकसान करता, मैं तो बुक कर लेता। बट रियलिटी यही है कि किसी को नहीं पता। No one knows when market will top, no one knows when market will bottom out।
और अगर हम टॉप और बॉटम फाइंड करने में अपनी एनर्जी लगाएंगे तो वो गलत दिशा में अपनी एनर्जी हम लगा रहे हैं। उससे अच्छा हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का नेचर है, मार्केट इर्रेशनल है, मार्केट कब टॉप बनाएगी कब बॉटम बनाएगी उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला आज तक किसी को नहीं पता है एंड आगे भी वो किसी को नहीं पता रहेगा। हमारे हाथ में कंट्रोलेबल्स क्या है? हमारे हाथ में कंट्रोलेबल्स ये हैं कि हमारा रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है, हमें वही पैसा डालना है जो हमें अगले 1 से 1.5 साल जरूरत नहीं है। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको ये चुभ नहीं रहा है नुकसान, कि आपको दर्द नहीं हो रहा है, तो देखिए जब पैसा इरोड होता है, जब पैसा गिरता है तो दुख तो डेफिनेटली होता है, बट मुझे मार्केट पे भरोसा है और मेरा स्ट्रेस पता है क्यों कम होता है? जब मैं मार्केट को जूम आउट करता हूं और देखता हूं पिछले 20 साल 25 साल 30 साल में ये जो गिरावट है इसको मैं कंपेयर करता हूं 25-30 ईयर्स के गिरावट से। एंड जब मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे ये गिरावट बिल्कुल नॉर्मल लगती है, हल्की लगती है एंड मुझे हिम्मत आ जाती है कि अगर मैं बस अपने ट्रेड्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके अगर रखता हूं तो ये रिकवर भी करेंगे एंड ये मुझे अच्छे रिटर्न्स भी देंगे एंड बैक टू मैं प्रॉफिट भी आ जाऊंगा। तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा कि हम मार्केट्स को टाइम नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही प्राइस पे एंड उसको होल्ड करके रखना। एंड अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो डेफिनेटली 3 से 4 साल में हमें उसके रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए एक और चीज पर मैं बात करना चाहता हूं जिस पर लोग बात नहीं करते हैं, वो है रिस्क एपेटाइट जब आप इन्वेस्ट करते हो। देखिए मेरे को जो नुकसान हो रहा है 1 करोड़ के आसपास, मेरे पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 30 to 35% डाउन है। आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट एक चीज ये है कि ये जो गिरावट मेरे पोर्टफोलियो में आ रही है इसने मेरे को शॉक नहीं किया है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में आज से 3 से 4 महीने पहले एक मेजर डिसीजन लिया था कि मैं हेविली रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स में मेजर मेरे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे। एंड मेरा थीसिस बहुत सिंपल था कि एज इज बाय माय साइड एंड मैंने अभी तक जो भी बनाया मार्केट में वो रिस्क लेकर ही बनाया है। हाँ मैं अंधाधुंध रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी रिस्क को मैंने डाइवर्सिफाई किया है। 15 स्टॉक 17 स्टॉक्स में मेरे पैसे हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक अगर जीरो हो गया, एक कंपनी अगर खत्म हो गई तो मेरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, वैसा नहीं है। बट मैंने हाई ग्रोथ कंपनीज में पैसा डाला है जो कि अगली मिड कैप, अगली लार्ज कैप कंपनीज होंगी। क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है, अगर आप इस पर डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि जो कंपनी ऑलरेडी काफी बड़ी बन चुकी हैं उनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी कम है। एंड क्योंकि इंडिया जो है अपनी वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया में काफी डेवलपमेंट बाकी है, इंडिया की जीडीपी काफी बढ़ेगी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम काफी बढ़ने वाली है, तो ग्रोथ बहुत ज्यादा इंडिया में है। तो जो आज की कंपनीज, छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, वो आज से 10 से 15 साल बाद वही लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी। तो जो कंपनी छोटी है आज, अगर उनको छोटे मार्केट कैप पे हम पकड़ेंगे, हो सकता है 10 में से 5 कंपनीज बंद हो जाएं, बट अगर 5 कंपनी में मेरी सही हो गई या 3 कंपनी में मेरी सही हो गई तो मेरा अच्छा पैसा निकल जाएगा। तो जो 3 महीने पहले मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि भाई मेरे को थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना है एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मुझे पता है कि अपसाइड भी काफी अच्छा रहेगा, डाउन साइड भी काफी अच्छा रहेगा। थोड़ी किस्मत खराब ये रही कि अपसाइड मैंने ज्यादा देखा नहीं, सिर्फ डाउन साइड देखा है। बट आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर मैं पेशेंस के साथ इन इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करूंगा तो आज से 1.5 से 2 साल बाद आई विल बी इन प्रॉफिट्स एंड मैं उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पे बनाऊंगा। एंड फिर आप इस वीडियो को डेफिनेटली 2 साल बाद आकर देखोगे एंड आपको फिर समझ में आएगा कि यार मैक भाई ने जो बात बताई थी उसमें सेंस बनता है। एंड इससे बेसिकली क्या होगा कि जो करेक्शन है ये आपको प्रिपेयर करेगी कि जब नेक्स्ट टाइम करेक्शन आता है तो आप पैनिक के बजाय आप खुश हो एंड आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये आता है कि जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो बहुत सारे स्टॉक्स सस्ते भी हुए हैं, तो आपने कौन से नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैंने नए स्टॉक्स में डेफिनेटली पैसे डाले हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स में डेफिनेटली पैसे डाले हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिस घोड़े पे आपने पहले दाव दिया है अगर वो घोड़ा अभी नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़ा आगे नहीं चल पाएगा। तो व्हाट आई बिलीव कि जो स्टॉक्स में आपने पहले इन्वेस्ट किया है, मेरा फोकस रहता है कि मैं उन्हीं स्टॉक्स में अपनी पोजीशन साइज को थोड़ा बड़ा करूं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन है उस स्टॉक्स में। तो मैं उस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन और बड़ा करूंगा, तो जब वो स्टॉक रिकवर करेगा तो मुझे अच्छा पैसा बनाकर देगा। तो ये मेजर गिरावट में मैंने नए स्टॉक्स बहुत ही कम पैसे डाले हैं, बट मेजॉरिटी जो मैंने पैसे डाले वो अपने एग्जिस्टिंग कंपनीज में डाले हैं जिसने पोटेंशियल दिखाया है, जो अच्छा कर रही है एंड जो बेहतर रिटर्न्स डेफिनेटली हमें दे सकती हैं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि अगर मार्केट डाउन है तो हम नए नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है उन पर डेफिनेटली आपने भरोसा करके ही पैसा डाला था। तो जब आपने भरोसा करके पैसा डाला था, अपनी स्टडी की थी, रिसर्च की थी, तो उनको बैक कीजिए, उनमें और पोजीशंस ऐड कीजिए ताकि आपका कन्विक्शन बना रहे। और एक लास्ट चीज जो मैंने की, जो कि मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, कि इस पोर्टफोलियो में मेरे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो कि 3 से 4 साल 5 साल से मैं उसको होल्ड कर रहा था, बट वो रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रहे थे। जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो कंपनी ने उस हिसाब से रिटर्न्स बनाकर नहीं दिया। तो जब
जब मार्केट में गिरावट आई तो ऑब्वियसली बात है वो स्टॉक्स भी नुकसान में थे एंड मैंने उन स्टॉक्स को नुकसान में बेचा। अब आप पूछोगे नुकसान में क्यों बेचा, क्योंकि आप पिछले पॉइंट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। क्योंकि देखिए आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को एक पर्टिकुलर टाइम देते हो रन करने का, एक पर्टिकुलर टाइम देते हो पोटेंशियल दिखाने का। अगर वो स्टॉक उस पर्टिकुलर टाइम में पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है, रन नहीं कर रहा है, तो आपको इमोशनल होके ये नहीं सोचना कि यार इस कंपनी में मैंने इतना टाइम डाल दिया है तो जब तक मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा मैं इस कंपनी में एग्जिट नहीं करूंगा। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी गलतियों को जल्दी समझता है, वो गलतियों से एग्जिट करता है एंड नई कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं, मैं कंपनीज का नाम अगर आपको बताऊं आप लोगों को पता होगा, आरती ड्रग्स हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड्स हो गया, जिनको मैं 4-4 साल 5-5 साल से होल्ड कर रहा था, बट उन कंपनीज को मैंने लॉस में काटा। वाई? क्योंकि उससे मेरा पैसा फ्री होगा। जब पैसा फ्री होगा तो मैं उसको एग्जिस्टिंग कंपनीज में डाल सकता हूं या फिर नई कंपनीज में डाल सकता हूं, क्योंकि नई कंपनीज भी गिरे हैं, पिटे हैं, तो मेरे को बेटर एंट्री मिल जाएगी। तो आपको समझना पड़ेगा जो स्टॉक आपको थका के रख रहा है, जो स्टॉक बिल्कुल मूव नहीं कर रहा आपके पोर्टफोलियो में, अगर आपको अभी भी उसके बिजनेस मॉडल पे भरोसा है तब तो आप होल्ड कीजिए। बट अगर आपका भरोसा कम होते जा रहा है तो उसको जिंदा लाश की तरह मत रखिए अपने पोर्टफोलियो में, उसको निकालिए, नए स्टॉक में डालिए। नई स्टॉक आएगा, नई एनर्जी आएगी तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा करे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर मार्केट से पैसा बनाना है, जितना आसान लोगों को लगता है उतना आसान है नहीं। मार्केट में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और जब गिरावट आती है मार्केट में, जब मार्केट में उतार आती है तो क्या होता है कि हम लोग पैनिक कर जाते हैं और हमें लगता है कि यार स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है, यहां पर तो सब कुछ फिक्स्ड है, यहां पर सब कुछ मैनिपुलेटेड है। बस ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इसी तरह हमेशा से रहा है एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो यू हैव साइंड अप फॉर दिस। अगर आपने ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, आपने साइन किया कि भाई सिर्फ अप साइड के लिए मैं रेडी नहीं हूं, आई हैव टू बी रेडी डाउन साइड। तो जिनको नुकसान हुआ है या जो लोग पैनिक कर रहे हैं, इस करेक्शन को एज अ लेसन लीजिए, क्योंकि ये करेक्शन बहुत बड़ा है नहीं। इससे बहुत बड़े बड़े करेक्शंस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं एंड अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे इस करेक्शन को देखने के बाद तो फ्यूचर में जाके आप बड़े करेक्शंस का फायदा नहीं उठा सकते। सो अल्टीमेटली मेरा काम था आपके आंखें खोलना, बहुत ही ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी से जो हो सकता है मैंने बताया, जो कि मैंने पिछले 3 महीने में सहा है, जो मैंने 3 महीने में किया है। देखिए बहुत कम लोग के अंदर वो गट्स होता है बाहर आके बताना कि भाई लॉस हो रहा है, या फिर क्योंकि 90% लोग जितने भी है ना वो खुद ना इन्वेस्ट करते हैं ना ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ आपसे कमाते हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर चैरिटी कर रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे 1 रुपया भी कमाऊंगा तो आई विल क्रिएट 10 रुपीज वैल्यू फॉर यू। अदरवाइज मुझे यहाँ पर कोई कमाने का शौक नहीं है एक्स्ट्रा। मार्केट इज गिविंग मी वेरी गुड मनी, मार्केट से अच्छा पैसा बन जाता है, बट ऑब्वियसली बात है एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं चाहिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पर यूट्यूब पे आते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली आपसे काम करूँ, आपसे बात करूँ एंड जो सच्चाई है मार्केट की वो आपको बताऊँ, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। मेरे भी आप प्रॉफिट्स देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा 2024 का वेरीफाइड पीएल मिल जाएगा। वो सब अच्छी बात है, वो ग्लैमरस चीजें हैं, वो आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने की है। बट ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो आपको रियलिटी चेक देगी मार्केट की, कि जब मार्केट में आप आते हो तो आपको कितने डाउन्स देखने पड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।